दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। मन व्याकुल है, तन व्याकुल है, दुख से हूं मैं भरा पड़ा। हमारे भारत की ऐसी दुर्दशा है। और जो ये अहमदाबाद में 12 तारीख को प्लेन क्रैश हुआ, ये दुर्घटना नहीं एक त्रासदी है। इसके 3-3 सवाल उठते हैं, 4-4 सवाल उठते हैं। हमारी सरकारें हर बार दुर्घटना करके जांच के नाम पर लोगों को भूल जाती है। जो सवाल करते हैं उन्हें देशद्रोही कहते हैं। अरे सवाल तो सरकार से पूछता है समग्र प्रदेश, पूरा देश पूछता है, सरकार से सवाल पूछता है कि आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है और इस जिम्मेदारी से भागने वाले चोर कौन है। और ऐसे चोरों को सत्ता पे रहने का कोई अधिकार नहीं। और मैं तो पूरी जनता से कहूँगा, पूरे देश के बच्चे से कहूँगा कि जो सरकारें हैं उनके सरकार के मंडल से लेके कमंडल अध्यक्ष तक से सवाल करिए कि आखिर ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ, इसकी जानकारी मांगिए। ये प्लेन क्रैश नहीं हुए साहब। इसे अगर खाली दुर्घटना मान लिया जाए तो गले नहीं उतरती। हम आपको बता देते हैं कि अगर दैविक दुर्घटना तब मानी जाती है जब आंधी तूफान आया हो, बारिश आई हो या भयंकर तूफान उठा हो और एरोप्लेन क्रैश हो गया। ये भी स्थिति नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं कि पक्षी आ गए होंगे। इतने पक्षी नहीं आए कि 2 मिनट के अंदर वहीं अहमदाबाद में ही और प्लेन के दोनों इंजन फेल हो जाए। क्या आपकी आत्मा स्वीकार करती है कि ऐसा हुआ होगा? नहीं, कुछ ना कुछ काली बात है। और काली बात तो जरूर है, पर एक बात और बता दें, वर्तमान सरकार उसको कभी उजागर नहीं करेगी, क्योंकि वो खुद खतरे में पड़ जाती है। क्योंकि इनमें कोई योग्य पढ़ा लिखा व्यक्ति तो है नहीं जो इस व्यवस्था को संभाल पाए। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का। तो दूसरी घटना पर भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। तीसरा बिंदु ये बचता है कि निश्चित तौर पर ये गलती की वजह से प्लेन क्रैश हुआ है। गलती क्या कि या तो जिस तरह यातायात में पुरानी बसों का फिटनेस ओके कर दिया जाता है, उसी तरह 12 साल पुराना एयर इंडिया का बोइंग विमान चल रहा है, जबकि वो सरकारी नहीं है, प्राइवेट भी है। सरकारें दिल्ली में 10 साल में डीजल इंजनों को रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि ये मीडियम और मिडिल क्लास के लोगों की बात है। वहीं धनपतियों के 12-12 साल पुराने बोइंग विमानों को उड़ान भरने की अनुमति देती है। इससे साफ साबित है कि फिटनेस सही नहीं थी। जैसे यातायात आरटीओ में भ्रष्टाचार होता है, वैसे अब एयर इंडिया में भी भ्रष्टाचार 100% होता है। दूसरी बात, जब ये विमान उड़ा, कुछ दूर तक गया, उसके बाद क्रैश हो गया, तो पूरा इंजन विमान पेट्रोल से भरा हुआ था। लाख लीटर के ऊपर पेट्रोल रहता है और वो जैसे गिरा तो ब्लास्ट हुआ और सारे के सारे लोग काल के गाल में समा गए। पर एक बात जरूर है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी कहानी, या तो विमान सही नहीं था। अगर विमान में कमियां थी तो कैसे ओके कर दिया कि आप लैंड करिए? अगर बिल्कुल सही था तो 1 मिनट में कैसे क्रैश हो गए? मतलब बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी चीजें हैं। अभी कल तक एक बात थी कि रमेश जो बच गए हैं वो व्यक्ति प्लेन से कूद गए थे। अब आ रहा है कि प्लेन सीट सहित नीचे उनकी अलग हो गई थी। इतने लोगों में एक व्यक्ति का बच जाना, ये बात तो है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी हो। ये बात तो है, पर क्या सैया, क्या ईश्वर बाकी लोगों को मारना चाहता था? मैंने कुछ लोगों को ये दोहा कहते सुना, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि क्या उन लोगों को, शेष लोगों को भगवान मारना चाहता था? भगवान किसी को नहीं मारना चाहता था। हमारी गलतियों का उपभोग उन लोगों ने किया। अब सवाल यह है कि ये विमान टाटा कंपनी का है और प्राइवेट कंपनी एयरपोर्ट लिए है अडानी। अब इन्हीं के बीच का, और इन पर कौन जांच करेगा? अब कहते हैं कि एक ब्लैक पोस्ट होता है जो मिलेगा, उसके अंदर अंतिम क्षणों की सारी कहानियां होंगी और जांच हो जाएगी। अरे कुछ नहीं जांच होगी भाई। ये सरकारें
अपने डाटा छिपाती हैं, अगर कोई सच सवाल कर देता है तो देशद्रोही साबित करती हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ के भक्तल में कितने लोग मरे, और जो सवाल करता है सरकार उसको देशद्रोही साबित किया, और हमारी देश की जनता भी 1-2 दिन बाद उस बात को धीरे धीरे भूल जाती है। इस बात को ये काले चरित्र वाले नेता खूब जानते हैं। उसके बाद पहलगांव घटना घटी, कोई सवाल नहीं कर रहा, ये अपनी तारीफ करके झंडे निकाल रहे, पर आज तक पता नहीं चला कि वो 5 लोग कौन थे जिसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलवामा घटना, ये सरकार के टाइम पे कोई भी चीजें आज तक उजागर नहीं हुई कि किसने किया। दुनिया के आडंबर वाली बातों को लेके ये चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं इस प्लेन क्रैश में 3 नेताओं का मुख्य हाथ होना चाहिए, और 3 लोगों के इस्तीफे भी होना चाहिए हमारी तरफ से, या कि इनको अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए। हमारे देश में अगर कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी विपक्ष लेगा, राहुल गांधी लेगा, ये तो सरकार को लेना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि सरकार में 3 लोगों की मुख्य जिम्मेदारियां होती हैं। पहला तो प्रधानमंत्री को इसकी जिम्मेदारी दे लेना चाहिए, पर आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मौके पे गए हैं, ऐसा कहीं नहीं लगा कि उन्हें दुख है। और दुख की बात करना, फोटो खिंचवाना, रील्स बनाना, ये मेरी समझ में नहीं आया। दूसरी बात, अमित शाह का एक बयान आया है, वो कहते हैं कि दुर्घटनाएं रोकी नहीं जाती। ये बिल्कुल गलत बात है, ये शर्मिंदगी वाली बात है। तो फिर आप काहे के लिए बैठे हो, गृह मंत्री बन के बैठे? बोइंग को चेक करना चाहिए, सारी चीजें सावधानी पूर्वक होनी चाहिए। वो विमान चलने लायक नहीं था तो उड़ना ना चाहिए। तो आपको तो विमान का अर्थ भी पता नहीं होगा, तभी तो आप ऐसा बोल रहे हैं। अब देश का गृह मंत्री ये कहता है, पर यहां रेल दुर्घटना हो जाए, कुंभ दुर्घटना हो जाए, बयान देके छोड़ देते हैं। जबकि अमित शाह की यह बयान बेहद शर्मनाक है। जिसके घर के लोग मरे हैं और जितने लोगों के साथ दुर्घटना घटी है, जो इस त्रासदी को भोगे हैं, उनके घर के बात करिए साहब। अब तीसरी बात बता रहे हैं। तीसरी बात, उड्डयन पत्तन मंत्री राम मोहन नायडू, इनको उड्डयन और पत्तन का अर्थ नहीं पता है। ये मंत्री क्यों है? क्योंकि मोदी जी की कुर्सी के पाए हैं। इनके पास कुछ सांसद हैं, उसकी वजह से इनको उड्डयन पत्तन मंत्री बना दिया गया। भाई उड्डयन पत्तन मंत्री गए हैं, आप अभी इन्होंने रील शेयर किया, वहां देखने गए, ऊपर गए, नीचे गए, कैसे चल रहे हैं, कैसे स्टाइल, ये सारी रील शेयर कर रहे हैं। इनमें से कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। तो जिम्मेदारी कौन लेगा कि ये प्लेन क्रैश का कारण क्या है? मैं तो देश के हर व्यक्ति से, आम जनता से एक सवाल करना चाहूंगा कि आप सब सवाल करना सीखिए। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो इस सरकारें हमें और आप सबको इसी तरह से प्लेन क्रैश, पुलवामा घटना, कुंभ मेला में हमारी और हमारे परिवारों के साथ घटनाएं घटती रहेंगी और हम नारे लगाते रहेंगे। तो मैं तो कहूंगा कि सरकार में बैठे लोगों की, मंडल से लेके कमंडल तक के, सबसे एक सवाल करें कि प्लेन क्रैश क्यों हुआ, पहलगांव के लोगों के वो आतंकवादी कहां गए, क्या पाकिस्तान अब कभी आतंकवाद नहीं करेगा भारत में? ये सारे सवाल करना चाहिए। और अगर हम सवाल नहीं करते सरकार से तो किससे सवाल करें? अगर सवाल नहीं करते हो तो क्या हमें मर्द की श्रेणी में या भारतीय की श्रेणी में गिना जाए? ये सोचने और समझने की बात है, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर होता जा रहा है। हर चीज की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा और कौन मानेगा कि गलतियां हुई? और एक बात मैं बता दूं फिर से आपसे, फिर से जांच टीम बैठेगी और जांच टीम जांच करेगी और रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आज तक सरकारों के द्वारा किसी भी घटना का कोई रिजल्ट नहीं आया। कम से कम कुछ सरकारें थी, जिम्मेदारियां लेती थी और इस्तीफा देती थी। अब आज की सरकारें हर बात को देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह से जोड़ती। कहिए कल मेरा ही चैनल ब्लॉक कर दें और मुझे ही कह दें कि ये गलत बोल रहा है। पर सच्चाई तो यह है कि देश के हर आदमी को, हर नागरिक को, हर बच्चे को अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए और देश के लिए जान देने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। पर देश के साथ कुछ गलत हो तो सवाल सबको पूछना चाहिए, और पूछता है समग्र प्रदेश कि इन घटनाओं का जवाब कौन देगा। दोस्तों, कुछ खबरें वीडियो में दिखा रहे हैं। नमस्कार।